नमोस्तु गुरुवर। एक समस्या भी है, एक शंका भी है कि आजकल दिन बर दिन जिस तरीके से यूट्यूब का इस तरह का चलन बढ़ता चला जा रहा है, अपने धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, जो व्याख्यान हैं, जो चीज़ें हैं, ये सब भी उसी पे आने लगी हैं। जो हमारे शास्त्र हैं, जो नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। क्या आगे चलकर हम खाली इसी पे डिपेंड हो जाएंगे और जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, इतने पुराण हमारे शास्त्र हैं, और जो आज आप जैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, आप जैसे गुरु लिख रहे हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो क्या हम खाली उसी पे डिपेंड रह जाएंगे? इस समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, ये समय के साथ होने वाले परिवर्तन के संकेत हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इस परिवर्तन को रोक पाएंगे। आप ये चीज़ समझिए और स्वीकार कीजिए कि अब हम एआई के युग में आ गए हैं। सब चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुलभ हो गई। अब लोगों को ज्ञान पाने के लिए किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो उनके जेब में है। मुझे तो लगता है जिस तरह की व्यवस्था है, अब लोगों को प्रवचन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एआई प्रवचन दे देगा और कई लोग उनसे मार्गदर्शन ले भी रहे हैं। और ऐसा प्रवचन जो शायद मैं भी ना कर पाऊँ, उससे अच्छा मेरे नाम का प्रवचन आपको सुना देगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ऐसे दौर में हमें ज्ञान तो मिलेगी, समझ नहीं मिल पाएगी, संस्कार नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी भावनाएं नहीं रही। हम सही ज्ञान, सही समझ और सही संस्कार को कैसे विकसित करें, हमें इस पर विचार करना होगा और लोगों को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है। अब आप बोल रहे हैं रील आ रही है, तो अब रील आ रही है तो लोग प्रवचन काहे को सुनेंगे? वो सोचते रील ही ठीक है और उससे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, केवल टाइम पास हो रहा है। रील सुनते सुनते 50 की रील सुन ली, 1 घंटा खराब कर दिया, दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसकी जगह 15 मिनट का एक का प्रवचन सुनते, गहराई में उतरते, तो शायद कुछ दिमाग में आता। लेकिन ये बदलाव है और इस बदलाव से होने वाले भटकाव को भी हम देख रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, बदलाव को स्वीकारें और भटकाव से जितना बन सके बचे और बचाएं, तभी रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु।